हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। तो बात कर लेते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के न्यू नोटिस के बारे में। और ये जो ऑर्डर जारी किया है या हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला से जारी किया गया है। एंड नेक्स्ट कि ये सभी कॉलेजेस सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। हरियाणा के हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी पर ये अप्लाई होगा। क्या है इसके अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्स होंगे आपके उनकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन 9 के 9 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। जब तक हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ये हमारे लिए ऑफिशियल नोटिस ही सब कुछ है भाई। जो ऑफिशियल नोटिस में लिखा है वो हर एक चीज़ आपको ये मानकर चलनी होगी कि यही होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं, हर एक कोर्स का जो सभी टर्मिनल एग्जाम्स होंगे फाइनल सेमेस्टर के, वो एग्ज़ाम्स 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो रिजल्ट है आपका 7 अगस्त 2020 तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम्स आपके हैं वो कन्वेंशनल वे में कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, रिटन एग्जाम होंगे जैसे आप आज तक देते आए हो, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ सारे रूल्स फॉलो करते हुए। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा, भाई अभी हमने बात की वो सारे हरियाणा स्टूडेंट्स के बारे में की थी। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो हरियाणा से बाहर रहते हैं बट हरियाणा की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस के मार्क्स होंगे ना, उन मार्क्स को टोटल करके भाई उनका एवरेज निकाल लेंगे और उस एवरेज के बेसिस पर उनको इस बार मार्क्स दिए जाएंगे। वो अगर चाहे तो इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी ग्रेड्स की इम्प्रूवमेंट के लिए रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सिर्फ उनके लिए जो एग्जाम्स उन्होंने नहीं दिए हैं। यानी कि सिर्फ जो इस बार के एग्जाम्स जिनका उनका एवरेज बेसिस पर मार्क्स दिए जा रहे हैं, वो ये एग्जाम्स चाहे तो दे सकते हैं इन फ्यूचर। भाई थर्ड पॉइंट सुन लो क्या है। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है? थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हैं, इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि आपके सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स, उन सभी स्टूडेंट को जो 50% मार्क्स मिलेंगे वो 50% वेटेज आपको मिलेगी इंटरनल असेसमेंट की और असाइनमेंट के बेसिस पर, प्लस 50% जो वेटेज मिलेगी वो प्रीवियस एग्जामिनेशन के बेसिस पर मिलेगी। और इसका टोटल करके भाई आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे, अगर यूनिवर्सिटी का मन करे ना, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। और फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन स्टूडेंट्स की री आई हुई थी, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स विद एकेडमिक एरियर्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस मे ऑल्सो बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशंस। उनको भी एग्जामिनेशन से छूट मिल सकती है और उन्हें प्रमोट किया जा सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। बट याद रखना आगे का पॉइंट क्या है। आगे साफ साफ लिखा है कि जो रीअपियर है आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी अभी आप माना वो एग्जाम नहीं दे रहे जिसके अंदर री है, बट इन फ्यूचर आपको वो एग्जाम देना होगा। सो फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे थे भाई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की। जो ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है ना, इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ही प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की बात है। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो आपके कंडक्ट नहीं हो पाए हैं, भाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे, जो भी है, जहाँ पर भी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए हैं उनके एग्जाम्स, उनके जो मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के वो प्रीवियस मार्क्स के एवरेज के बेसिस पर लगाए जाएंगे। या फिर जो 80% होगा आपका थ्योरी एग्जामिनेशन का, उसका 80% वेटेज निकाला जाएगा। जो दोनों में से हायर होगा, या तो 80% ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का एवरेज। तो इस चीज में से जो भी ज्यादा होगा वो हायर मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। या तो प्रैक्टिकल के मार्क्स हाई बैठे आपके या फिर थ्योरी एग्जामिनेशन के। खुश हो जाओ। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। सिक्स्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन्स लेने हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स को, यानी कि जो बीएड कंडक्ट कराते हैं उन्हें जो एडमिशन्स लेने हैं वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल पर लिए जाएंगे। यानी कि सेंट्रल लेवल पर नहीं होंगे, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे। हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन ले सकती है। अगर बात की जाए अंडर ग्रेजुएट की और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, तो भाई ये सेंट्रलाइज्ड रहेंगे। वैसे ही ऑनलाइन एडमिशन्स होंगे जैसे होते आए हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आगे सेवेंथ पॉइंट पर चलते हैं।
ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस हॉस्टल शेल नॉट बी ओपन फॉर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशंस के टाइम पर कोई हॉस्टल ओपन नहीं किए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। 8th पॉइंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो भाई आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, उसके बाद स्कूल यूनिवर्सिटी ओपन करने से रिलेटेड बात की जाएगी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो MHA ऑर्डर देगा, जो भी गाइडलाइन इशू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड MHRD की तरफ से जो भी गाइडलाइंस इशू होंगी उन्हीं गाइडलाइंस को आगे फॉलो करेगी हरियाणा गवर्नमेंट। और जो वाइस चांसलर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, भाई सभी क्या कर सकते हैं, कंसल्टेशंस कर सकते हैं, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ कंसल्ट करके जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो भी उनकी कोई रिकमेंडेशन होती है, वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं विद इन नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिन के अंदर ये रिकमेंडेशन उन्हें देनी होगी। उसके बाद जो इसके ऊपर ऑर्डर आएगा स्टेट गवर्नमेंट हमें सुना देगी। फाइनली वो क्या डिसाइड करते हैं तो उनके ऊपर है कि क्या डिसाइड करे स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट 9 पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट्स ईयर स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर एंड अवार्ड टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। भाई ये जो है इन ऑल द पॉलिटेक्निक्स ऑफ द स्टेट विल ऑल्सो बी हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर। हर एक फील्ड में ये सिस्टम सेम रहेगा जैसा बताया है। ये कंप्लीट हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी, सभी इंस्टीट्यूशंस पर एप्लीकेबल है। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन, और जब तक कि हमारे हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता हमें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, ठीक है। और फाइनली देखते हैं हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। मे बी वो इसी चीज़ को आगे फॉलो करे, कह दे कि एग्जाम्स होंगे। तो अपनी स्टडीज़ को जारी रखिए, बीच में रुकना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।